So the question is, a body of mass m is suspended by two strings making angles θ1 and θ2 with the horizontal ceiling with tension T1 and T2 simultaneously. T1 and T2 are related by T1 is equal to √3 T2 angles θ1 and θ2 are. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एनएलएम में कोई क्वेश्चन आपको दिया है, अगर उसका डायग्राम आपने बना लिया तो 50% क्वेश्चन तो आपने वहीं खत्म कर दिया. उसके बाद बस आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है. तो भैया ये हमने सीलिंग मान ली, ये ब्लॉक है भैया, एम मास का ब्लॉक है जो इस प्रकार से टंगा हुआ है. टंगा कैसे है, एक रस्सी इधर से है और एक रस्सी इधर से है. कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि उसने बोला है कि ये रस्सी जो है हॉरिजॉन्टल से θ1 और ये वाली रस्सी हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल बना रही है. और जो θ1 एंगल बना रही है उसका टेंशन कितना है, T1 है, और जो θ2 एंगल बना रही है उस पर टेंशन कितना है, T2 है. ठीक है, तो इसका डायग्राम आपने बना लिया है. FBD बना लो. ये m मास है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg. ये पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है. तो ये T1 है. तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन खींचता हूं, अगर ये एंगल θ2 है तो ये वाला एंगल भी θ2 होगा, अल्टरनेट एंगल. ये θ1 है तो ये वाला एंगल भी θ1 होगा. भाई z बनता है ना. ठीक है, इस प्रकार से. तो T2 है, θ2 है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos θ2 और ऊपर आ जाएगा बेटा अपना T2 sin θ2. ये T1 है थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा T1 cos θ1 और ऊपर आ जाएगा बेटा अपना T1 sin θ1. तो बेटा ये दोनों फोर्स मिलके mg को इक्वेट कर रहे होंगे और ये वाला इसको इक्वेट कर रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, x का भी और y डायरेक्शन का भी. तो y डायरेक्शन का क्या है बेटा अपना T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2, ये mg के बराबर है. और यहां पर T1 cos θ1 T2 cos θ2 के बराबर है. ठीक है, और T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन दिया है जो कि क्या है बेटा अपना T1 इज इक्वल टू √3 T2. तो T1 की जगह हम √3 T2 लिख देंगे. cos θ1 इज इक्वल टू T2 cos θ2. T2 से T2 खत्म हो गया, यानी आपके पास एक रिलेशन आता है कि √3 cos θ1 इज इक्वल टू cos θ2 होगा. इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम क्या करें, चेक बाय ऑप्शन कर लें. ठीक है, तो चेक बाय ऑप्शन करते हैं. θ1 30 और θ2 60 रखते हैं. क्या ये इक्वेशन बैलेंस कर रही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के लिए चेक कर रहे हैं. तो √3 θ1 30, cos 30 कितना होता है बेटा आपका √3 डिवाइड बाई 2 और cos 60 कितना होता है बेटा अपना 1 डिवाइड बाई 2. तो बेटा ये तो कभी पॉसिबल नहीं है. ये √3 इंटू √3 3/2 होगा. 3/2 1/2 के बराबर कभी भी नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए तो खत्म. ठीक, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं. तो θ1 60 θ2 30, तो θ1 60 हुआ तो cos 60 होता है बेटा आपका 1 डिवाइड बाई 2 और θ2 30 है तो cos 30 होता है बेटा √3 डिवाइड बाई 2. तो हाँ ये सही है. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. अगर मैं θ1 और θ2 की दोनों की वैल्यू रखता हूं तो T2 मेरा mg डिवाइड बाई 2 ही आएगा, क्योंकि और जगह कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसमें दोनों बराबर हो, T2 का वैल्यू अलग दे रखा हो, तो आपको इतने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर आपका बी ही आएगा. भाई जैसे मान के चलो यहां पर θ1 60 और θ2 30 लिखा होता तो फिर हम क्या करते हैं, T2 आपका अलग अलग है तो फिर हम T2 के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं, मगर हाल फिलहाल आपको यहां पर T2 की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है.